नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल दैनिक न्यूज़ में। हम यहाँ जानेंगे देश दुनिया की ताज़ा खबरें। चलिए अब हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बार फिर बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की इस बैठक में कोरोना वायरस से जूझ रहे देश की हालत पर चर्चा की जाएगी और गृह मंत्रालय के निर्देशों के संबंध में जानकारी भी दी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक में मुख्यमंत्रियों के साथ 3 मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना संक्रमित की स्थिति और नए कंटेनमेंट जोन बनने से रोकने के लिए उठाए गए कदमों पर भी चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ आज सुबह 10 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत करेंगे। लॉकडाउन के बीच कृष्ण की नगरी मथुरा में बना सामुदायिक रसोई घर लाखों लोगों के लिए राहत का सबब बना है। उत्तर प्रदेश ब्रिज तीर्थ विकास परिषद द्वारा शुरू किया गया यह कम्युनिटी किचन अब 3.5 लाख से ज़्यादा लोगों की भूख मिटा रही है। यह पहल उत्तर प्रदेश ब्रिज तीर्थ विकास परिषद के विभिन्न परियोजनाओं में काम कर रहे मजदूरों के लिए शुरू की गई थी, लेकिन बाद में यह एक सामुदायिक रसोई घर में तब्दील हो गई। परिषद के उपाध्यक्ष शैलजा कांत मिश्रा ने रविवार को बताया कि सामुदायिक रसोई घर से अब तक मथुरा जिले में 3,64,000 फूड पैकेट जरूरतमंदों को बांटे जा चुके हैं। इस रसोई घर में 50 महिलाएं रसोइया और भोजन परोसने तथा उसे बांटने के लिए 50-50 अन्य लोग काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सामुदायिक रसोई घर में लोग सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक काम करते हैं। इस दौरान सामाजिक मेलजोल से दूरी की सख्ती का पालन किया जाता है। इस रसोई घर में भोजन बांटने का काम सुबह 4 बजे से शुरू हो जाता है। कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने मेगा प्लान तैयार किया है। सरकार की योजना अगले एक हफ्ते में देश के 11 राज्यों के 27 जिलों में पूरी तरह ताकत झोंक देने की है। ये वे जिले हैं जहां देश के करीब 70% कोरोना संक्रमित मरीज हैं। इन जिलों के लिए खास रणनीति बनाने के बाद ही सरकार ने लॉकडाउन में धीरे धीरे छूट देने की प्रक्रिया शुरू की है। सरकार के कोरोना से संबंधित कुछ आंकड़े राहत लेकर आए हैं। कोरोना वायरस का दुष्प्रभाव देश के कुछ खास हिस्सों में है। देश के कुल 26,000 से अधिक कोरोना मरीज में 18,000 मरीज इस देश के 11 राज्यों के 27 जिले तक सीमित हैं। इस आंकड़े ने सरकार को कम प्रभावित इलाकों में लॉकडाउन में छूट देने का हौसला दिया है। सूत्रों ने बताया है कि कंटेनमेंट इलाकों को छोड़कर देश के सभी हिस्सों में सीमित संख्या में दुकानें खोलने की अनुमति है। सूत्रों का कहना है कि 3 मई को लॉकडाउन खत्म होने के बाद दूसरे चरण के और बड़ी घोषणाएं की जाएगी, जिससे लोगों को राहत मिल सके। इन जिलों को छोड़कर अन्य जिलों में कड़ी शर्तों के बाद सरकार छूट देगी। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर यह मांग की है कि देश के विभिन्न भागों में फंसे प्रवासी मजदूरों को लॉकडाउन खत्म होने के बाद उनके स्थानों तक मुफ्त में यात्रा कराने की इजाज़त देने के लिए रेलवे को निर्देश दिए जाए। प्रधानमंत्री को सिलसिलेवार तरीके से लिखे गए 4 पत्रों में चौधरी ने कहा कि प्रवासी मजदूरों का एक बड़ा हिस्सा अल्पसंख्यक समुदाय से है और वह सरकार से अनुरोध करते हैं कि रमज़ान के पाक महीने के दौरान लॉकडाउन के चलते इन लोगों के दयनीय हालत को देखते हुए उन्हें भोजन मुहैया कराया जाए। देश के विभिन्न हिस्सों में प्रवासी मजदूर की दुर्दशा का जिक्र करते हुए चौधरी ने रेल मंत्रालय को यह निर्देश देने की मांग की है कि इन दिनहीन लोगों को अपने स्थान तक मुफ्त यात्रा करने की इजाज़त दी जाए। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले 24 मार्च को देश भर में लॉकडाउन का ऐलान किया और फिर 14 अप्रैल को इसे 3 मई के लिए बढ़ा दिया गया। इस बीच समाज के अलग अलग इलाकों से आ रही खबरों पर गौर करने पर लगता है कि देश के मध्य वर्ग न सिर्फ इस लॉकडाउन का पालन और समर्थन किया है, बल्कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को भी बखूबी माना है। देश के मध्य वर्ग के बारे में यह सच हो सकता है, लेकिन क्या देश में कम कमाई वाले लोगों और गरीबों की बड़ी आबादी के लिए भी यह है? ऐसा लगता है कि इस आबादी के एक बड़े हिस्से के लिए यह नियम कागजों पर रहे होंगे। देश में हर परिवार में औसतन 5 सदस्य होते हैं। गरीब और कम आय वाले परिवार
में कुछ ज़्यादा ही लोग रहते हैं। इसके साथ ही 37% परिवार एक कमरे के मकान में रहते हैं और 32% 2 कमरों के मकान में रहते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल दैनिक न्यूज़ को।